अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक खुशबाश मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब ठीक हैं, खुश हैं और बकरे ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। अब तो हर घर में, हर दूसरे घर में ही तैयारियाँ चल रही हैं बड़ी ईद के सिलसिले में। आदमियों को देखें तो वो बस बकरा मंडी के चक्कर लगा रहे हैं और ख़वातीन घर की सफाइयों में मसरूफ़ हैं। तो जब भी ये ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर की अनाउंसमेंट होती है, इसका चाँद नज़र आता है, तो बहुत खामोश यादों का इस समंदर जो सा ना वो मेरे अंदर तो ठाठे मारने लग जाता है। तकरीबन हर इंसान के अंदर ही ये सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। तो वो इसलिए चलता है कि जब आप अपने बहुत प्यारे, जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, आप उनको खो देते हैं। जैसे पेरेंट्स चले जाते हैं इस दुनिया से, तो आपको फिर वो इतनी यादें सताती हैं कि जैसे मेरे अब्बू नहीं हैं तो मुझे इतनी याद आती है कि ईद वाले दिन अब्बू ऐसे इस टाइम पे कुर्बानी का जानवर ले आते थे, उसे इस तरह संभालते थे, हमारा ख्याल इस तरह रखते थे, हमें ये वाली चीज़ें ला कर देते थे। तो हर इंसान के साथ तकरीबन ये सिलसिला चलना शुरू हो जाता है कि ईद आई है तो हमारा फलां होता, हमारी अम्मी होती, अब्बू होते, अगर जिनके नहीं हैं, या कोई बहुत दिल के करीब कोई दोस्त जो इस दुनिया से चला जाता है या आपसे दूर होता है, इस दुनिया में रह के भी दूर हो ना, तो यादें उसकी भी इस आने लग जाती हैं। तो अल्लाह ताला बहरहाल सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो हमारे पास नहीं है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको अला मकाम दे, हम ये दुआ कर सकते हैं। और ये ऐसी यादें होती हैं जिनका हम ज़िक्र नहीं कर सकते, किसी के साथ भी कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं करते ना, कि माहौल जो सा है वो सैड ना हो, उदास ना हो, सब खुश रहें, खुशियाँ समेटें। तो मेरी तो सबसे यही गुज़ारिश है, मैं तो यही कहूँगी कि अब इस दौर में जो भी आपके पास है, सबसे आप यादें अपनी समेटें। यादों से बड़ा तोहफ़ा और यादों से बड़ा ख़जाना कोई भी नहीं होता। यही आपके साथ चलती है, जिनके सहारे आप बहुत से दिन अच्छे तरीके से जो है वो गुजार लेते हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी कोई गर्मी है कि मैं बस आपको बता नहीं सकती, पसीने से बुरा हाल हुआ पड़ा है। और एक ऊपर से जो लाइट चली जाती है, इधर ज़्यादा नहीं जाती लेकिन जो 1-2 घंटे जाती है ना, वो भी बुरा हाल कर देती है। तो कई बाज़ शहरों में तो मैंने देखा है और सुना है कि 6-6, 7-7 घंटे तक जो सी लाइट है ना वो नहीं आती। तो बस गुज़ारा करना पड़ता है। और जब गर्मी इतनी ज़्यादा होना तो फिर बच्चे भी कहते हैं कि बस अब हमने नहीं सोना, हमने बस आज ही तंग करना है जितना भी करना है। और एक ये जो गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, इसमें तो फिर बच्चे, आपको पता है कि वो कहते हैं कि बस हम खेलते रहें, सोने का तो नाम ही ना ना हमारे साथ लें। तो बहुत बोर सा दिन गुजरता है। वो इस तरह के बच्चे, छोटे बच्चे, इनके साथ आप कितना इंजॉय कर लेंगे, बस इनके काम ही ख़त्म नहीं होते। कभी फीडर बना लो, कभी इनको कोई चीज़ खाने के लिए दे दो, कभी कपड़े चेंज कर लो, पैम्पर चेंज कर लो, इस तरह के कामों में ना सारा दिन जो सा वो गुजर जाता है। तो चलिए अब हम अगला दिन स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने पहले भी नहीं किया वो भी कर दो। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। मैंने अभी से स्टार्ट किए, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बनाने आ जाएंगे। देखें ना, कोई भी चीज़ है वो आप घर से तो नहीं उसका तजर्बा लेकर आते, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हर चीज़ आपको। आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से एसी बिल्कुल भी काम नहीं थे कर रहे, बार बार एसी ट्रिप हो जाता था, जिसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि कूलर लगा लेती हूँ। ठंडा पानी उसमें भर के, मोटर चला के ठंडा पानी भरा के बच्चे जो है वो सुकून से इसके आगे बैठ सके, क्योंकि कमरे में तो बैठा ही नहीं जा रहा था। एसी 2-3 बजे का बिल्कुल ही बंद था, बिल्कुल नहीं उस आ रही थी लाइट इतनी ज़्यादा कि एसी चल सकता। कूलर से हम लोगों ने गुजारा किया थोड़ी देर तक। यहाँ पे मैंने बच्चों को गर्मी की वजह से ठंडे पानी से नहला के, शावर दे के, कपड़े वगैरह पहना के मैंने उनको बैठा दिया था कि चलो अब कूलर के आगे थोड़ी देर बैठ जाओ ताकि तुम लोग ना थोड़ा सा सुकून कर सको। तो जब हस्बैंड घर हों तब तो सारे काम इतने ज़बरदस्त तरीके से होते हैं ना, पूरे एग्जैक्ट टाइम पे हो रहे होते हैं। टाइम पे उठो, नमाज़ पढ़ो, नाश्ता बनाओ, घर के सारे काम करो। और जब हस्बैंड घर नहीं होते तो फिर चिल मारा जाता है सारा दिन आराम से अपनी मर्ज़ी से। आज मैं उठी हूँ, हस्बैंड घर नहीं थे, जब मैं उठी तो 3-4 बजे का टाइम था तकरीबन। तो मैंने उठते ही बच्चों को पहले नहलाया धलाया है, उनको मैंने कपड़े वगैरह पहना के, तो फिर मैंने यहाँ पे शीट चेंज करनी थी, बेड शीट वो चेंज की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कि यही शीट बिछी हुई थी बेड शीट। असल में होता ये है कि इस कमरे को हम बहुत कम यूज़ करते हैं, सिर्फ यहाँ से गुज़रते हैं।
लॉन्ड्री वाली प्लेस में जाने के लिए, अदरवाइज़ इस कमरे की हमें इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे बेडशीट में चेंज बहुत देर बाद करती हूँ, जब डस्ट वगैरह पड़ जाए नज़र आए तो फिर चेंज करती हूँ, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि बच्चे इस पे आते नहीं हैं, ना मैं ही बैठती हूँ, जिसकी वजह से मैं इसको दूसरे तीसरे दिन चेंज करूँ। तो यहाँ पे मैंने ये आज वाइट जो सी है कलर की बिल्कुल बेड की स्कीम के साथ की बेडशीट चेंज की थी, जिसकी वजह से मुझे ये शीट का कलर बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि ये कमरे की लुक को बहुत इन्हेंस कर देता है। मैं ये सारा चेंज करके यहाँ पे रख के ना आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, आप देखिएगा। ये बहुत ही ना कमाल की और ज़बरदस्त व्यू इसका कमरे का लगता है। तो बस रूटीन हो गई थी स्टार्ट। मैंने कहा अब हस्बैंड के आने का टाइम हो गया है, तो चल भी सजलबाजी, उठ जा, जल्दी जल्दी कर ले काम, नहीं तो तुझे ना डांट पड़ जाएगी कि तुमने सुबह सारा दिन किया क्या है। ये थी मेरे कमरे की फाइनल लुक। देखें और मुझे बताएं कि शीट ने कितना इसका ना इन्हेंस किया है इसकी ब्यूटी को। लोग कहते हैं कि घर में अकेला बंदा हो तो इतने ज़्यादा काम नहीं होते, बिखेरे काम बिखरते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब दो छोटे बच्चे आपके साथ हों तो काम ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, भारी इस तरीके से जाते हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता काम को मैनेज करने का। आप इरादा किसी और काम का करते हैं, लेकिन बच्चे बीच में अपनी एंट्री लगा के ना बहुत से मसलों को ना बिगाड़ के रख देते हैं। आज मेरे साथ हुआ ये था कि मैं मोबाइल के साथ लगी रही और खाना मेरा जल गया। मैंने इसकी जली हुई की इतनी ज़्यादा लुक आपको इसलिए नहीं दिखाई कि हो सकता है आप मेरी वीडियो उस टाइम देख रहे हो जब आप कुछ खा पी रहे हो, तो ऐसा ना हो कि वो सारा कुछ बाहर आ जाए, आपको अच्छा ना लगे। तो इसलिए फिर मैंने उसका ज़्यादा व्यू आपको नहीं दिखाया, लेकिन मेरा खाना जो सा है वो जल गया था, जो कि मैंने हस्बैंड के लिए सालन बनाया था। तो मैं मोबाइल में लगी रही। ऐसा मेरे साथ पता नहीं क्यों आज पहली दफ़ा हुआ है, मैं बस मोबाइल के साथ लगी रही हूँ वीडियो मैंने शूट करने के चक्करों में, तो बहुत से काम आज मेरे से ख़राब हुए। पानी देखा तो फ़िल्टर से पानी नहीं मंगवाया हुआ था, वो ख़त्म था। अगर मैंने टैप ऑन किया तो टैंकी में से पानी ख़त्म था, और जब खाना देखा तो वो मेरा जल गया हुआ था। और मैं उठी भी जो सा उस वक़्त जब एसी ने बिल्कुल मुझे बाय बाय बोला कि अब लाइट नहीं आ रही, तो बस करो, हिम्मत हार के फिर मैं बाहर उठ के गई हूँ और जल्दी जल्दी मैंने कहा अब सारे काम निपटा लूँ। इसलिए तो कहते हैं कि घर में किसी बड़े का होना ज़रूरी है, तब आपको किसी न किसी की डांट का, खौफ का रहता है ना थोड़ा बहुत कि अभी डांट पड़ेगी, तो फिर आप सारे काम बड़े मेंटेन रखते हो। हस्बैंड जैसे घर हो, आपको होगा कि इसका मूड ख़राब ना हो जाए, तो आप सारे काम अच्छे तरीके से करते हो ना। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो लिए थे। उसके बाद फिर मैंने किचन साफ़ करना था, क्योंकि मेरी सफाइयाँ जो सी थी घर की वो तो तकरीबन जो सी हुई थी। बस वही चीज़ें मैंने साफ़ की जो ज़्यादा गंदी थी, मतलब जिस रूम में मैं सुबह से थी वो रूम मैंने साफ़ किया था, झाड़ू लगाया, उस पर पोछा लगाया। उसके बाद मैंने किचन साफ़ किया। असल में सर्दियों में आप उस कमरे में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं जहाँ पे हीटर लगा होता है, और सर्दियों में उस रूम में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं जहाँ पे एसी लगा होता है। तो फिर बाकी जो सा घर होता है ना वो तकरीबन साफ़ ही रहता है, क्योंकि बच्चे तो आपके पास ही होते हैं। तो फिर इस तरह मैंने जो सा किचन है वो सारा ही साफ़ कर लिया था। अब जो खाना बनाया था वो तो जल गया था, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़े से चने जो हैं वो मैंने बॉईल किए हुए किचन में रखे हैं, क्यों जब तो चावल बना लेती हूँ चनों वाले। तो ये मसाला वगैरह मैंने सारा काट के रख लिया था और पेस्ट वगैरह भी बना लिया था। तो मैंने कहा कि अब मैं ना चावल बना लेती हूँ, क्योंकि ये जल्दी इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि कुछ और बना सकती। तो मैंने ये चावल जो से चनों वाले बनाए, और ये चावल बनाते बनाते ही ना मेरे हस्बैंड इसके दौरान आ गए थे। तो मैंने कहा कि चलो अल्लाह ताला ने आज मुझे बचा लिया, थोड़ी सी मेरी इज़्ज़त रख ली है, और खाना जो सा वो जला है। तो उसके बाद उनके आने तक मैंने कुछ ना कुछ तैयार किया हुआ है, और हस्बैंड खुश हो जाते हैं कि जब वो बाहर से थके हुए आएँ और आगे से कुछ ना कुछ बना हो ताज़ा फ्रेश खाने के लिए, तो ज़ाहिर बात है फिर वो खुश हो जाते हैं। और हस्बैंड को चाहिए क्या होता है, कपड़े जो-स हैं वो मेंटेन हों, टाइम पे उनको मिल जाए, खाना जो-सा है वो गरम-गरम उनके आगे उनके आने से पहले जो-सा रेडी हुआ हो, तो क्या ही बात है। चावल रेडी हो गए थे, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लोग खाएँ रात के डिनर में तो फिर हम लोग सैलेड जो-सा है वो ज़रूर लेते हैं, चाहे थोड़ा-सा ही लें तो ज़रूर। यहाँ पे मैं बंद गोभी बारीक-बारीक थोड़ी-सी काटूँगी। बच्चे भी मेरे जो से हैं ना वो सैलेड को बड़े ही शौक़ से खाते हैं। खीरे तो जान है ज़ावियार की भी और ज़ारा की भी, वो वैसे भी सारा दिन ना फ्रिज में से निकाल के खीरे सारा दिन खाते रहते हैं।
तो मैंने ये जो सा सैलेड है आज वो बिल्कुल ब्रीक ब्रीक सा क्यूब शेप में छोटे छोटे से क्यूब करके काटा था, क्योंकि जब भी आप ज़हन में रखें, याद रखें कि जब राइस के साथ सैलेड काटते हैं तो इस तरह की शेप में काटते हैं कि जब आप स्पून बाइट लें, स्पून के साथ बाइट लें खाने की, तो इजीली साथ इसके पीसेस जो हैं वो आपके मुंह में चले जाएं, सेपरेट ना आपको लेना पड़े। तो जो कैरेट है सैलेड की, वो वाली मैंने ऑरेंज जोन्स की वो साथ कटिंग कर ली थी। अगर यहाँ पे रोटी ही होती तो फिर रोटी के साथ सैलेड में और शेप में काटना था, लेकिन राइस है तो फिर इसलिए मैंने ये चॉप करके छोटी छोटी पीसेस में जो सा वो मैंने काट लिया था। तो बस फिर मैंने बड़ी रूटीन से जो सा ना वो जल्दी से सारे काम मैनेज किए। चावल मेरे तैयार हो गए थे तो मैंने सबसे पहले बच्चों के लिए निकाली, क्योंकि जब बच्चों की आप पेट पूजा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, वैसे भी ये तो बहुत समझदारी वाली बात है कि सबसे पहले बच्चों को खिलाएं सुकून के साथ। अगर साथ आप खुद भी खा रहे हो, बच्चे भी खा रहे हो, तो बहुत मुश्किल होता है। तो पहले बच्चों को खिला दें फिर खुद खाएं। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए ये ट्रे जो सी तैयार की। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए ऐसे ट्रे मैंने मैनेज किया, नहीं, मैं रूटीन में चाहे व्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैं बच्चों के सामने इसी तरह ट्रे लेकर जाती हूँ। तो सैलेड बच्चे भी खाते हैं, तो इसलिए क्योंकि बच्चों को एक तो ज़ारा को तरीका है कि किसी के आगे चीज़ को कैसे सर्व करते हैं, और बच्चों को भी आदत हो। जब बच्चे वो ही सीखते हैं जो आप फर्स्ट डे से उनको आदत डाल देते हैं। अगर आप जैसे खुद बताएंगे बच्चों को तो वही पता चलेगा। यहाँ पे हम सब ने खाना खा लिया था, तो उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि खाना जो सा है वो अधूरा लगता है जब तक मैं उसकी चाय ना पी लूँ। तो अब यहाँ पे मैंने कहा सुबह की थकी हुई हूँ, तो अब सारे काम छोड़ के मैं इधर आराम से बैठ के तसल्ली से चाय पीऊँ। और ये मैं चाय का कप रखते हुए भी देख रही हूँ बच्चों ने कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे गिराई हो। आपको भी घर में पाँव के नीचे हर जगह कोई ना कोई चीज़ मिलती होगी जो बच्चों ने फेंकी हुई होती है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, अब सुकून से चाय पीऊँगी और आपको खुदा हाफिज़ करूँगी। बाय।